तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मतलब वहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा। बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद पूरे राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाने में जुट गए, क्योंकि राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जलवा मोदी मैजिक के सामने फेल हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जश्न मनाने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पार्टी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल और नगाड़ों के बीच झूमते नाचते नजर आए। कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई और केक खिलाकर जीत का जश्न मनाते दिखे। इस दौरान हर तरफ बीजेपी के झंडे लहराते दिखाई दिए। कुछ कार्यकर्ता गले में बीजेपी का पटका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर थिरकते दिखे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। राजस्थान में इस बम्पर जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बताया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। इस प्रचंड जीत के जश्न में सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे शहरों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता डूबे नजर आए। सड़कों पर बीजेपी के लोग पार्टी का झंडा लहराने के साथ आतिशबाजी कर जीत की दिवाली मनाते दिखे। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज रहा है, जो इस बार भी नहीं बदला। और राजस्थान में कांग्रेस की इस करारी हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह सचिन पायलट फैक्टर को माना जा रहा है। मतलब ये कि सचिन पायलट का जिन सीटों पर असर था, वहां पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। असल में पूर्वी राजस्थान की 42 सीटों पर पायलट की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के इस इलाके में गुर्जर समुदाय का दबदबा है। खासकर अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 42 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समुदाय के मतदाता हार और जीत का फैसला करने की ताकत रखते हैं। सचिन पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। मतलब राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 42 सीट पर सचिन पायलट का जादू सिर चढ़कर बोलता है। माना जाता है कि इसी वजह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को गुर्जर समुदाय ने एक तरफा वोट दिया था। वो चुनाव सचिन पायलट की ही अगुवाई में लड़ा गया था। 2018 में कांग्रेस ने इन 42 में 27 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार के नतीजों से इशारा मिलता है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया, क्योंकि इस बार बीजेपी ने इन 42 में 24 सीटें जीत ली और बीजेपी को 20 सीटों का पिछली बार के मुकाबले फायदा हुआ। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली। मतलब इस बार कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ, जो कांग्रेस की इस हार की बड़ी वजहों में एक है। चुनाव विशेषज्ञों के मुताबिक सचिन पायलट की उपेक्षा की वजह से इस बार गुर्जर समुदाय के वोटरों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच पाई। मतलब सचिन पायलट की उपेक्षा कांग्रेस को इन चुनावों में भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि गहलोत के सामने पायलट के कद को छोटा करके दिखाना गुर्जर समुदाय के उनके समर्थकों को खटक गया। चुनावों के पहले भी गुर्जर समुदाय अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुका था और कई मौकों पर तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी खुलकर सामने आई थी। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस वक्त रहते खतरे की इस घंटी को नहीं भांप पाई, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्योंकि राजस्थान में 24 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका में। पिछली बार कांग्रेस ने इन 24 में 17 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने इनमें आधी से ज्यादा सीटें यानी 16 सीटें जीत ली और उसे 12 सीटों का फायदा हुआ, जबकि 11 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को गुर्जर समुदाय का 2018 जैसा साथ नहीं मिला और इसी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब चुनाव से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ मिलाना काम नहीं आया। हालांकि टीम पायलट इस चुनाव में अपनी आधी सीटें बचाने में कामयाब हो गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी की लहर और जनता के आक्रोश के बाद भी इस चुनाव में टीम पायलट अपनी साख बचाने में सफल हो गई। इस चुनाव में सचिन पायलट ने अपने 30 करीबियों को पार्टी से टिकट दिलवाकर चुनावी मैदान में उतारा था। पायलट के धड़े के इन्हीं 30 लोगों को टीम पायलट भी कहा जा रहा था। इनमें 15 सीट मतलब आधी सीटों पर टीम पायलट के उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि पिछली बार कांग्रेस को इन 30 में 18 सीटें मिली थी। यानी टीम पायलट को 3 सीट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी ने 14 सीट पर कमल खिलाया और उसे 3 सीटों का फायदा हुआ।
इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि टीम पायलट ने इस चुनाव में अपना काम पूरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जादू दिखाने में नाकाम साबित हो गए। और राजस्थान में कांग्रेस की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच 2018 से ही पार्टी और राज्य में दबदबे की लड़ाई चल रही है। और ये तब शुरू हुआ था जब 2018 में राजस्थान चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री बनाने का सवाल खड़ा हुआ था। एक तरफ युवा चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, तो दूसरी ओर सरकार चला चुके अनुभवी नेता अशोक गहलोत। और माना जाता है कि यहीं से दोनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जबरदस्त खींचतान शुरू हुई। हालांकि इस झगड़े में अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी और कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की बागडोर अशोक गहलोत को सौंप दी थी, जबकि पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। लेकिन सरकार बनने के 19 महीने बाद पहली बार पायलट और गहलोत एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जुलाई 2020 में पायलट गुट के 19 विधायक दिल्ली आ गए और उन्होंने गहलोत सरकार गिराने के संकेत दे दिए, जिससे नाराज कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पायलट का समर्थन करने वाले मंत्रियों से भी उनके मंत्रालय छीन लिए गए थे। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के झगड़े का मुद्दा उठाया। ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। कांग्रेस की इस कलह का असर चुनाव के नतीजों पर साफ दिखा।